महाशिवरात्रि का पर्व आज देश प्रदेश के शिवालयों में मनाया जा रहा है। हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। भक्त काफी संख्या में उमड़ रहे हैं। दूध जल से भोलेनाथ का अभिषेक किया जा रहा है और आज शिवरात्रि के साथ ही प्रदोष भी है और इसलिए इसका महत्व और ज्यादा बढ़ गया। ये संयोग बेहद खास है। कहा जाता है कि आप सच्चे मन से जो भी भोलेनाथ से मांगते हैं वो इस दिन पूरा हो जाता है। और आज तो वैसे भी महादेव का दिन है, पार्वती माँ का दिन है, महाशिवरात्रि मनाई जा रही है। देश में किसी भी कोने में शिवालय हो वहां पर हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। जलाभिषेक हो रहा है, श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। उत्साह आज श्रद्धालु में नजर आ रहा है और काफी संख्या में भीड़ नजर आ रही है श्रद्धालुओं की। चाहे उज्जैन का महाकाल मंदिर हो या फिर किसी भी प्रदेश के कोने में गली में बना हुआ शिवालय, क्योंकि कहते हैं कि आप अगर किसी पत्थर को भी भगवान समझ के पूजते हो, भक्ति भाव अगर दिखाते हो, आपकी मुराद जरूर पूरी होती है। सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जानकारी दे रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। जोधपुर से राजीव गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कोटा से भवन चारण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जोधपुर का रुख करते हैं। राजीव, क्योंकि आप सुबह से तस्वीरें दिखा रहे हैं महादेव के मंदिर की, भक्तों से आप बात कर रहे हैं, उनका उत्साह चरम पर है, महादेव के जयकारे सुनाई दे रहे हैं। फिलहाल किस तरीके का माहौल बनता नजर आ रहा है, क्योंकि 10:30 होने वाले हैं, क्या अभी भी उतनी ही भीड़ नजर आ रही है जितनी पहले थी? आप उधर आके देखिए, लगातार जिस तरीके से सुबह जल्दी से भीड़ उमड़नी शुरू होती है, सुबह के 4 बजे से सिलसिला शुरू होता है। अलग अलग मंदिरों में अलग अलग जो माहौल देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर बात करें इस वक्त हम सुगालेश्वर महादेव मंदिर, आप बहुत ही विहंगम दर्शन कर पाते हैं। करोड़ों फर्स्ट इंडिया न्यूज के जो दर्शक हैं इस वक्त भगवान शिव की उस मूर्ति का दर्शन कर सकते हैं जहां दर्शन करने के लिए काफी लोग सुबह से लेकर शाम तक और रात तक उमड़ते हैं। यहाँ जिस तरीके से शिव भगवान जी का आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, यहाँ जल भी चढ़ाया जाता है, नीचे जहाँ तो अभिषेक अलग से किया जाता है। ये जो तस्वीर है ये अपने आप में बहुत विहंगम है। कुछ श्रद्धालु जो है वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। इस मंदिर की क्या मान्यता, कहते हैं मनोकामनाएं पूरी यहाँ पर होती है? बिल्कुल जी, यहाँ पे मनोकामना पूरी होती है। जो भी मन में मनोकामना करते हैं वो पूर्ण होती है। आज शिवरात्रि का पर्व कैसे मना रहे पर्व? बहुत अच्छा मना है पूरे विश्व के अंदर आज शिवरात्रि का। आप देखिए कि जोधपुर का किला दिखाते हैं। ये जोधपुर का किला 550 साल पुराना किला है। कहते हैं कि जितना किला पुराना है उतना ये वाला जो मंदिर लगभग उसके आसपास का है, तो समझा जा सकता है। जो श्रद्धालु हैं क्या कैसे शिवरात्रि का पर्व कैसे मना रहे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत खुश हो गए। कैसे पूजा अर्चना किया, क्या मांगा शिव से? वही है सर, सबकी खुशहाली हो, अपना भी देश का भी सबका बढ़िया हो सर। क्या देखिए पूरा समझा जा सकता है कि ये जोधपुर स्वर्ण नगरी है। देखिए नीला शहर भी दिख रहा होगा, उसको मानने की कोशिश करें। किले के साथ पूरा नीला शहर जहाँ से दिखाई दे रहा है, ये जोधपुर की अपनायत है। और यहाँ धार्मिक आधार अगर बात करें तो भगवान श्री कृष्ण का भी रिश्ता है, भगवान श्री राम का भी रिश्ता है। पौराणिक जो स्कंद पुराण है उसमें भोगेश्वर का जब जिक्र आता है, भगवान राम जब यहाँ आए थे तो शिव जी की पूजा जोधपुर में की थी। समझा जा सकता है कि कितना महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। जी बिल्कुल राजीव, बेहद ही खूबसूरत दृश्य आपने जोधपुर के भी दिखाए, महादेव के भी आपने दर्शन करा दिए, भक्तों से भी आपने बात कर ली। आपका आगे भी रुख करेंगे। चलिए भंवर का रुख कर लेते हैं। भंवर, अभी आप कहां पर मौजूद है, कौन से शिवालय में हैं? फिलहाल किस तरह की तस्वीर अभी नजर आ रही है? जाहिर सी बात है उत्साह श्रद्धालुओं में बहुत ज्यादा है आज। उत्साह बहुत ज़्यादा है पूनम, और जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है ये उत्साह भी चढ़ता और बढ़ता जा रहा है। देखिए महाशिवरात्रि बहुत बड़ा दिन, भगवान भोलेनाथ की आराधना का सबसे बड़ा दिन, और फर्स्ट इंडिया कोशिश कर रहा है कि राजस्थान के कोने कोने के प्रसिद्ध शिवालयों से हम खास दर्शन दर्शकों तक पहुंचा सकें। मैंने आपको शिवपुरी धाम थेकड़ा के सहस्त्र शिवलिंग के और कल्पवृक्ष के दर्शन पहले के बुलेटिन में कराए थे। अभी मैं आपको एक खास दर्शन कराता हूँ जिन दर्शनों के बारे में ऐसा दावा किया जाता है कि भगवान भोलेनाथ के भारत में ऐसे दर्शन दूसरी किसी जगह पर उपलब्ध ही नहीं है। असल में यहाँ पर शिवपुरी धाम थेकड़ा में 525 शिवलिंग स्थापित हैं, और इनकी खास बात यह है कि इनको जिस भी निगाह से आप देखेंगे ये आपको बकरी कतार बनाते हुए नजर आएंगे। देखिए पूनम, भगवान शिव का इतिहास के प्राचीन ज्ञात स्रोतों में जो सबसे पुराना संदर्भ मिलता है, मोहनजोदड़ो की सभ्यता में पाशुपत महादेव की मूर्ति मिलती है, और पशुपतिनाथ महादेव स्थापित है नेपाल में, और वहीं से शिवपुरी धाम थेकड़ा का धाम प्रेरित है, और उसी की तर्ज पर यहाँ
525 शिवलिंग स्थापित किए गए हैं। तो चलिए ये खास दर्शन आप देखिए, किस तरह से आप यहाँ देख पा रहे हैं कि भक्तों की एक लंबी कतार यहाँ इन सभी 525 जो शिवलिंग है उन पर लगातार जल चढ़ा रही है। और आप देखिए ये शिवलिंग कुल मिलाकर के 525 शिवलिंग है और इन्हें भारत की अलग अलग नदियों के जो पत्थर हैं उनसे ला करके और यहाँ पर स्थापित किया गया है। देखिए श्रद्धालु अपने घरों से लेकर के पहुँचे हैं, दूध से, दही से, घी से, शहद से पंचामृत अभिषेक कर रहे हैं। देखिए भगवान भोलेनाथ को बिल्व पत्र, धतूरा, दूब, फूल फल जो प्रिय हैं वो लगातार उनको अर्पित किए जा रहे हैं। और ये उत्साह, चमकते चेहरे, भक्ति, श्रद्धा और आस्था में डूबे चेहरे आपको बता रहे हैं कि किस कदर आज महाशिवरात्रि का महापर्व कोटा में भक्तों की तरफ से सेलिब्रेट किया जा रहा है। चलिए अब कुछ भक्तों से भी आपकी बात कराएं। महाशिवरात्रि का दिन और शिवपुरी धाम थेकड़ा की जगह कितना खास होता है ये एक्सपीरियंस? बिल्कुल सर, ये राजस्थान में क्या पूरे भारत में बहता हुआ है कि इनका 525 शिवलिंग यहाँ पे स्थापित है, एक विशाल शिवलिंग है। और यहाँ सुबह 3 बजे से भक्तों की कतार लग चुकी है और लोग भोलेनाथ के जयकारे लगा रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। आपने क्या भगवान भोलेनाथ को मना लिया? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं आज ऑफिस जाना था, बाकी ऑफिस नहीं गया, यहाँ सेवा दे रहा हूँ, तो अच्छा लग रहा है मुझे। काम तो जिंदगी भर ही करना है, बाकी भक्ति भी कभी करना चाहिए। देखिए पूनम, ये भक्तों के उद्गार हैं, खुद भक्त बयान कर रहे हैं कि किस तरह से भगवान भोलेनाथ की भक्ति में इस धाम में आकर के डूब जाते हैं। और मैं दर्शकों के साथ आपको ये भी बताऊं पूनम कि बाहर अभी भी 1.5 से 2 किलोमीटर लंबी कतार है और घंटों भक्त कतार लगा करके खड़े हैं कि कब उनकी बारी आएगी, कब उनको मौका मिलेगा जब शिवपुरी धाम थेकड़ा में वो प्रवेश कर पाएंगे। जिस दर्शन के लिए वो घंटों इंतजार पर खड़े नजर आ रहे हैं श्रद्धालु, वो दर्शन आपके जरिए हम फर्स्ट इंडिया के तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं। शुक्रिया ये दृश्य दिखाने के लिए, दर्शन कराने के लिए। और अभी जयकारों की गूंज सुनाई दे रही थी, हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही थी। जरा श्रद्धालुओं से बात करने की कोशिश कीजिए, अगर वो जयकारे लगा दें एक साथ हर हर महादेव के भंवर। बिल्कुल पूनम, एक बार सब मिलकर के जोर से हर हर महादेव का जयकारा लगाएंगे। कोई गा ही नहीं रहा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः। बहुत शुक्रिया भंवर, ये तस्वीरें दिखाने के लिए। ये जयकारे अपने आप में काफी है कि इसमें कोई लगाए ना लगाए, लेकिन मन में हर कोई आराध्य को मान चुका है महादेव। और ऐसे में जयकारों की गूंज चाहे मन में बोली जा रही हो या फिर जुबानी बोली जा रही हो, वो महादेव तक जरूर पहुंचेगी अगर वो भक्ति सच्ची है। आप बने रहिएगा। शिवांगी का रुख भी कर लेते हैं, राजधानी जयपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शिवांगी, अभी आप कहां पर मौजूद है, कौन से शिवालय में, और अभी कितना उत्साह नजर आ रहा है श्रद्धालुओं में, और फिलहाल अभी क्या कुछ चल रहा है वहां? महादेव मंदिर में मौजूद हूँ। जयपुर का बहुत ही माना जाने वाला मंदिर है और इस समय जो है यहाँ पे शिव जी के भजनों पर लोग नृत्य करते नजर आ रहे हैं। बहुत ही खूबी से भक्ति में लीन है और महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान शिव पर नृत्य करते नजर आ रहे हैं। यहाँ पे पूनम, क्योंकि मैं सुबह से मौजूद हूँ तो यहाँ पे सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है और सुबह से यहाँ पे भक्त जो है शिव जी के दर्शन के लिए इंतजार कर रहे हैं। और सुबह से अभी तक बिल्कुल भी दर्शन जो है, यहाँ दर्शन जो भी श्रद्धालु मौजूद हैं वो लोग बहुत ही भारी संख्या में आ रहे हैं। और माना जाता है जब कोई उत्सव होता है तो फिर मंदिरों में भीड़ काफ़ी नज़र आती है, तो उसके लिए जो है सुरक्षा काफ़ी अच्छे से रखी गई है। पुलिसकर्मी तैनात है और पूरे अच्छे से ध्यान रख रहे हैं किसी को दर्शन करने में कोई दिक्कत ना आए। सब लाइन से आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और वापस जा रहे हैं। ये सब सिर्फ पुलिसकर्मियों के वजह से है। बहुत ही अच्छे से दर्शन हो रहे हैं लोगों के। और ये भी माना जाता है कि महाशिवरात्रि फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। महाशिवरात्रि का जो पर्व होता है पूनम, वो भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित किया जाता है। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव शादी के बंधन में बंधे थे पूनम, तो आज के दिन बहुत से लोग व्रत भी रख और माना जाता है कि पूरे रात जो है जगराता किया जाता है।
बिल्कुल बिल्कुल शिवांगी, क्योंकि आज का संयोग भी बेहद खास है। आज प्रदोष भी है। कहते हैं कि जोड़े से अगर कोई व्रत रखता है तो उनकी मन मुराद पूरी हो जाती है और ये अपने आप में बेहद खास। और वैसे तो महादेव भोले भंडारी है, बस भक्ति सच्ची होनी चाहिए। वो तो बस भाव के भूखे हैं, उस सच्ची भक्ति के भूखे हैं। लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं, जानकारी भी उनसे ले रहे हैं, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। राजीव गौड़ भी हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, क्योंकि आप जोधपुर का वो खूबसूरत नीला दृश्य दिखा रहे थे, वो किला दिखा रहे थे और साथ में उस मंदिर के भी आपने दर्शन करवाए, भक्तों से भी आपने बात की, लेकिन अब जरा सुरक्षा के बारे में भी जानकारी दीजिएगा, क्योंकि जो आप शिवालय बता रहे हैं शायद वो थोड़ी सी ऊंचाई पर भी स्थित है। किस तरीके की व्यवस्था भक्तों के लिए की गई है ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना आए? देखिए, पुलिस कमिश्नर राजीव सिंह ने पहले ही निर्देश दे दिए थे, जितने भी शिवालय हैं जहां भीड़ ज्यादा आती है वहां सुरक्षा के लिहाज से चार में व्यवस्था है। डीसीपी आलोक श्रीवास्तव और राजेश यादव नजर रखे हुए, लेकिन एक कोशिश करते हैं, आरती की आवाज कानों में गूंज रही है, कोशिश करते हैं इस वक्त सहयोगी भवानी सिंह जो है आरती की तस्वीरें दिखाने के लिए हम कोशिश करें। श्रद्धालु जो है वो दूर दराज क्षेत्रों से पहुंचे हैं और वो आरती के जो दृश्य है वो दिखाते हैं, जिससे कम से कम भक्त कहाँ डूबे हुए हैं, कैसे डूबे हैं। देखिए, नीचे की तरफ एक और जो भगवान शिव का मंदिर है जहां पर आप देखिए श्रद्धालुओं की, और आपको इस आरती से जोड़े चलते हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, इस तरीके से आरती में शामिल हैं। कोशिश करते हैं भगवान शिव के दर्शन जो है वो भी कराने की कोशिश करते हैं। आप आगे आप आरती सुनिए। राजीव, बहुत शुक्रिया दर्शकों को ये दर्शन करवाने के लिए, आरती की गूंज सुनाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो भक्ति भाव से महादेव को पूजते तो जरूर है, लेकिन वक्त की कमी की वजह से अभी तक शिवालयों तक पहुंच नहीं पाए। लेकिन फर्स्ट इंडिया उन दर्शकों के लिए खास तस्वीरें दिखा रहा है और बाकी सहयोगी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। भंवर भी कोटा से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भंवर, बहुत ही खूबसूरत दृश्य आपने भी दिखाए थे उस शिवालय से, एक बार फिर से आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, क्योंकि आपने बताया था कि अभी भी काफी संख्या में भक्त गेट के बाहर भी मौजूद है, जिन्हें शायद थोड़ा और वक्त या कुछ घंटे लग सकते हैं अंदर पहुंचने तक। तो किस तरह की व्यवस्था और सुरक्षा के लिहाज से किस तरह के बंदोबस्त प्रशासन की तरफ से? देखिए पूनम, सुरक्षा कर्मियों का एक बड़ा जाब्ता तैनात किया गया, क्योंकि हजारों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो आज इस खास धाम में दर्शनों के लिए पहुंचे हैं। और ये जो कतार है ये सवेरे के बाद से, बल्कि अल सुबह के बाद से लगातार टूटने का नाम नहीं ले रही है। और यहाँ श्रद्धालु लगातार जत्थों में पहुंच रहे हैं, अपने परिवारों के साथ पहुंच रहे हैं और लगातार भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद ले रहे हैं। मैं आपकी बात कराऊंगा नागा बाबा सनातनपुरी महाराज से भी, लेकिन इससे पहले कुछ श्रद्धालुओं से मैं आपकी बात कराता हूँ जो यहाँ पर मौजूद हैं। तो हो गए दर्शन, भगवान भोलेनाथ की भक्ति भी हो गई, कैसे हुई? बहुत अच्छे से और बहुत अच्छा लगा भक्ति करके उनकी। आज तो महाशिवरात्रि का दिन है, बहुत बड़ा दिन है, आज तो जरूर यहाँ आना चाहिए। तो चंदन का टीका भी बनाया है, व्रत भी रखा होगा? व्रत तो है ना, सुबह से कुछ खाए नहीं, अब घर जाके कुछ खा लेंगे थोड़ा बहुत। तो यहाँ शिवपुरी धाम थेगड़ा में क्या मांगा है भोलेनाथ से? बस अच्छा हो, हाँ विषय बताई नहीं जाती, सब अच्छा हो, बस भगवान की कृपा। सब देखिए, भगवान भोलेनाथ की भक्ति में चमकते दमकते चेहरे हर किसी को यहाँ पर खुशी से भर देते हैं। मैं नागा बाबा सनातनपुरी महाराज से भी आपकी बात कराऊंगा जो कि यहाँ पर लगातार मौजूद हैं। और बाबा जी, आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये महाशिवरात्रि किन खास संयोगों में, नक्षत्रों में इस बार आई है? प्रदोष भी साथ में है। ये महाशिवरात्रि हजारों वर्षों के बाद आई है। भगवान ने एक हमें बोनस दिया है, एक बील पत्र भी भगवान के अर्पण कर देंगे। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रियादम त्रिजन्म पाप संहार में एक बील पत्र शिवार्पणम, ये मंत्र यहाँ आन के सिद्ध हुआ है शिवरात्रि पे।
3 जन्मों के क्या अनेक जन्मों के जितने भी हमारे दोष हैं और जितनी भगवान ने हमारे पास कमियां थी वो सब पूरी हो जाएगी। महाराज, किस तरह की वाइब्रेशन, किस तरह का वातावरण, किस तरह की हवा यहाँ पर है? आज तो मुझे लगता है सारे रिकॉर्ड टूट गए श्रद्धालुओं के, हजारों की भीड़ बाहर खड़ी है। ऐसा सुंदर धाम, अनूठा धाम, एक शिवपुरी धाम है कोटा महानगर में। यहाँ संतों ने तप किया है। देखो कितनी वनस्पति है यहाँ। इस भूमि में 3-3 दूने जागृत है, 40-40 वर्ष हो गए। नहीं तो आज बड़े बड़े मठ है, वहाँ एक दूनी नहीं मिलती। इस भूमि को संतों ने सोने नहीं दिया, खुद ब्रह्मचर्य का पालन और अग्नि अखंड। क्यों हमने भूमि को निद्रा में जाने नहीं दिया? इसलिए भक्तों को अच्छा बिल्कुल, पहले वक्त में तप किया जाता था भंवर, जैसे कि ये संत मुनि कह रहे हैं, लेकिन आज के वक्त में तप करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मोह माया से सब जकड़े हुए, इसीलिए व्रत रखा जाता है। और व्रत अगर सच्चे मन से कर लिया जाए तो हर एक मुराद पूरी हो जाती है, क्योंकि महादेव तो भोले हैं। चलिए, आप सभी का बहुत शुक्रिया, लेकिन आप बने रहिएगा, ये तस्वीरें लगातार दिखाते रहेंगे।